Hello everyone. Today we will do linear inequalities chapter 6 of class 11. What do you mean by linear inequalities? Linear means degree 1. आप करते रहे हो linear equation in 1 degree, तो उसी की तरह डिग्री 1 है तो वो उसका मतलब है लीनियर. पहले आपने क्या किया है, इक्वेशंस की हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 1 डिग्री, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. अब आप क्या कर रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज. पहले इक्वेशन था, अब इनइक्वालिटी. इक्वेशन में आपका कौन सा साइन आता था, इक्वल. अब आप करेंगे इनइक्वालिटीज मींस लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होगा. ठीक है, इनके साथ इक्वल भी आ सकता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. और इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है. थोड़ा सा साइन ग्रेटर देन, मतलब कब हमने साइन चेंज करना है ये ध्यान रखना है इसमें. और दूसरी चीज आपको ये क्लियर होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स क्या है, इंटीजर क्या है. क्योंकि इस बार आपका सॉल्यूशन, जैसे आप नॉर्मली इक्वेशन सॉल्व करते थे तो आपका आंसर आता था जैसे x + 3 = 2, तो आपका x आ गया -1, एक ही वैल्यू आती थी. लेकिन इसमें क्या होगा, आपको ओवरऑल वैल्यूज देनी है कि नेचुरल, जैसे x < 4 आ गया तो <4 आ गया, तो <4 तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं. तो आपने इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है कि उन्होंने क्या पूछा है, नेचुरल पूछा है, इंटीजर्स पूछा है, रियल नंबर्स पूछा है या नंबर लाइन पर. तो आपके 1 से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, तो एक जैसे ही है. तो मैं उसमें से आपको फर्स्ट बता रही हूँ, सेकंड आप खुद करेंगे. फर्स्ट है आपका 24x < 100. तो आपने इक्वेशन बिल्कुल वैसे सॉल्व करनी है जैसे आप करते थे इक्वेशंस में, ये इनइक्वालिटीज में वैसे ही करना है. आपने 24 उधर जाके डिवाइड करना है. आप चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं बैलेंसिंग के लिए कि आपने दोनों तरफ इक्वल नंबर से डिवाइड कर दिया, बैलेंस रही. ठीक है, उसके बाद आपका x, ये स्टेप आप मिस भी कर सकते हैं, सीधा 24 उधर दिखा सकते हैं. आप सीधा भी ऐसे लिख सकते हैं, ये सीधा भी लिख सकते हैं. इस स्टेप के बाद आप ये भी लिख सकते हैं. और दूसरा, आप 100 से इसे डिवाइड करेंगे तो इनका कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो है 4. तो 4 से इसे कट कर देते हैं, तो x < आ गया 25/6. अगर मैं 25 को 6 से डिवाइड करती हूँ तो ये आ रहा है 6 4 24, 1 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है, 4.1 समथिंग. तो x < 4.1 समथिंग कुछ आ रहा है. ठीक है, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं और यहाँ देख सकते हैं. अब देख रहे हैं आपने आंसर कब देना है, x < 4.1 कंप्लीटली ऐसे आंसर नहीं देना, इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देना है. जैसे यहाँ क्या कहा है, x इज अ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स, जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4. तो अब हमने जो सॉल्यूशन लेना है इसका, फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन क्या होगा, <4 लेना है और नेचुरल नंबर लेना है. नेचुरल नंबर स्टार्ट है 1 से, 1 2 3 4, 5 नहीं ले सकते क्योंकि 4.1 से लेस लेना है, और 4.1 से लास्ट नेचुरल नंबर लास्ट कौन सा आएगा, 4 आएगा. ठीक है, तो आप यहाँ तक छोड़ देंगे. तो इसके सॉल्यूशन में सिंगल वैल्यू नहीं आई है, एक सेट बनेगा वैल्यूज का. ठीक है, जो किसके अकॉर्डिंग लिखना है, जो आपसे पूछा गया है, नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग लिखा है. ऐसे ही अब आपका सेकेंड पार्ट में पूछा है इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन, अगर x नेचुरल नंबर ना होकर एक इंटीजर है, इंटीजर में आपकी नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं और जीरो भी आता है ना. तो अब 4 से लेस, 4.1 से लेस, आपके 1 2 3 4 के अलावा जीरो और नेगेटिव वैल्यूज भी 4 से लेस है. तो आपने इसका सॉल्यूशन कैसे देना है, सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग. सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, डैश डैश डैश, क्योंकि आप ये जो आप लिख रहे हो उधर आपका क्या है, -∞, मतलब बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, तो हम कुछ नेगेटिव नंबर्स लिख के दिखाएंगे, इसीलिए पीछे डैश डैश डाल दिया. -3 -2 -1 0 1 2 3 4 टिल है. ठीक है, ऑल द नेगेटिव नंबर्स, सारे आपके नेगेटिव नंबर्स 0 and 1 2 3 4, these all are integers and less than 4.1. So the solution is this one. Now question number 2 is exactly same as question number 1, so you can do it yourself.
नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज डिफरेंट इन दिस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2? क्या अलग है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से? वहां पर x था नेचुरल नंबर एंड इंटीजर, इसमें आपको आंसर देना है x इज एन इंटीजर, नेचुरल नंबर अब आपका नहीं है, साथ ही x इज अ रियल नंबर, तो रियल नंबर को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट्स सॉल्व द इनइक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये जो -3 है, जैसे आप इक्वालिटी सॉल्व करते हैं वैसे ही इधर आकर +3 हो गया, 5x लेस देन 10, x लेस देन 10/5, x लेस देन 2। तो आपका साइन वही रहने वाला है, जहां ये चेंज होगा, जहां कोई स्पेशल रूल है, जब आप माइनस वाले नंबर से दोनों माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं राइट साइड पे लाकर, तब आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आई विल एक्सप्लेन इट, कि जैसे यहाँ पर तो आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 पॉजिटिव है, तो आपका साइन वही रहा जो था। अगर यहाँ -5 होता तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। अगर आप माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब आपका आंसर आया है x लेस देन 2, हमने अकॉर्डिंग टू देना है इंटीजर, तो 2 से लेस देन, जो 2 से छोटे इंटीजर्स हैं x की वैल्यूज वो सारी होंगी, x जो है वो 2 से लेस है, तो 2 से जितनी भी छोटी वैल्यूज हैं जो इंटीजर्स हैं वो सारी सॉल्यूशन में आएगी। तो इंटीजर्स में आपके नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल द नेगेटिव नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइट नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स, सो वी विल राइट फ्यू ओनली, -4, -3, -2, -1, 0, 1. I am not writing 2 because x is less than 2, 2 से लेस है। लास्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो किया हमने इससे पिछला, उसमें x लेस देन 4.1 था, तो 4.1 से लेस 4 हो सकता है, लेकिन यहाँ 2 से लेस है तो 2 नहीं लेना है। अगर यहाँ इक्वल का साइन होता लेस देन इक्वल टू 2 तो हम 2 को इंक्लूड करते, तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन खत्म है। अब दूसरा है रियल नंबर। रियल नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है किसकी, रैशनल्स एज वेल एज इरेशनल्स। तो रियल नंबर पर तो आपके जो -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, चाहे वो रैशनल्स हैं, इरेशनल्स हैं, यानी रूट्स में हैं, पॉइंट्स में हैं, फ्रैक्शंस में हैं, वो सारे रियल्स में आते हैं। तो इसके लिए आपको ब्रैकेट लगानी है। अगर आपका इक्वल का साइन नहीं है तो आपकी यहाँ पर कोई इक्वल का साइन नहीं है तो आपकी ब्रैकेट कैसी आएगी, ओपन ब्रैकेट आएगी। अब ब्रैकेट में इनिशियल स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, लेस देन 2, लेस देन 2, तो फिर सारे नेगेटिव सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे जब लेस देन 2, कुछ नहीं पता हमें कि किस मतलब लास्ट वैल्यू क्या है। लेस देन 2 तो बहुत सारी वैल्यूज है, तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, -इंफिनिटी, और लेना कहाँ तक है, 2 तक। इसमें मैंने 2 को क्यों इंक्लूड किया है, अगर यहाँ पर इसका मतलब है इन -इंफिनिटी से लेकर 2 तक जितनी भी वैल्यूज आएगी वो सारी रियल में आएंगी, आपकी रियल, ठीक है। और ओपन ब्रैकेट का मतलब है 2 इंक्लूडेड नहीं है। अगर मैं 2 पर क्लोज ब्रैकेट लगाती, ऐसे ब्रैकेट लगाती, तो इसका मतलब 2 इंक्लूडेड है। अब हमें पता है 2 तो इंक्लूड है नहीं, 2 से लेस वैल्यूज हैं, 2 नहीं इंक्लूडेड है, तो हमें 2 पे क्या लगानी है, ओपन ब्रैकेट। और इंफिनिटी साइड आपकी हमेशा ओपन ब्रैकेट ही आएगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपकी डिपेंड करेगी, किस पर डिपेंड करेगी कि यहाँ पर इक्वल का साइन है या नहीं है। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन भी होता x लेस देन इक्वल टू 2, तो हमें 2 को भी इंक्लूड करना था, तो हम 2 पर क्या लगाते, क्लोज ब्रैकेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब आपके पास वैसे पार्ट्स नहीं है, जैसे आपके पास 1 to 4 तक आपके पास पार्ट्स थे, नेचुरल नंबर, इंटीजर। अब सबके लिए आपने रियल x के लिए लिखना है, सिर्फ रियल नंबर के लिए लिखना है, तो आपने इंफिनिटी वाली ब्रैकेट बनानी है। कैसे बनानी है, अब आपके पास इनइक्वालिटी ये है, अब यहाँ पर आपके x वाली जो एक्सप्रेशंस है वो दोनों साइड पर है। जैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करते थे कि x वाले वेरिएबल वाले एक तरफ ले लिए, दूसरे एक तरफ, तो बिल्कुल वैसे ही करना है आपने। तो ये आ गया 4x, ये 5x को मैं यहाँ ले आई तो -5x लेस देन 7, और ये +3 इधर आ गया -3। तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ ट्रांसपोजिशन की है, वेरिएबल्स जो लाइक टर्म्स हैं उनको कलेक्ट किया है, एक तरफ किया है, ठीक है।
और अब यहाँ पर 4x माइनस 5x आ गया माइनस एक्स लेस देन 4। अब जो मैं आपको इनइक्वालिटी का साइन बता रही थी कि कब चेंज होता है, अब आपका यहाँ पर ये माइनस शिफ्ट करना है आपने, ये जैसे माइनस 1x है और जब ये आपका माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा तो आपका ये साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं, याद रहे मल्टीप्लाई या डिवाइड नेगेटिव नंबर से कर रहे हैं तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। ये लेस देन का था, ये अब आपका ग्रेटर देन का हो जाएगा। अब आ गया x ग्रेटर देन -4। ठीक है, तो आपको ये स्टेप याद रखना है कि इनइक्वालिटी का साइन कहाँ चेंज हो रहा है। जब अब ऑब्वियसली जैसे आपका 2 ग्रेटर देन 1 है, लेकिन अगर आप -2 करते हो तो वो लेस आता है, तो जब भी आप नेगेटिव नंबर लेते हो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, या जैसे यहाँ हमने डिवाइड किया है। अब हमने सिर्फ रियल x के लिए लिखना है, x इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर के लिए हमें क्या लिखना है, आप नंबर लाइन भी बना के देख सकते हैं। आपको -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक और बीच में कहीं आ रहा है -4, आपने -4 से बड़ी वैल्यूज लेनी है। x जो है वो ग्रेटर है, x इज ग्रेटर, तो ग्रेटर है तो हम लेफ्ट पे नहीं लेंगे, कहाँ लेंगे, राइट पर, ये लेना है हमें। तो आपका सोल्यूशन क्या आएगा, -4 से शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि -4 से बड़ी वैल्यूज, अब ये नहीं बताया कहाँ तक, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, -4 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज है सारी, तो -4 के बाद हमारे पास बहुत सारे नंबर है रियल्स, तो हमारा इन्फिनिटी तक, तो अब आपका यहाँ आएगा इन्फिनिटी। मैंने आपको बताया था इन्फिनिटी पर हमारी हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगी, जैसे लास्ट में इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था -इन्फिनिटी। तो अब अगर हमारा x लेस देन -4 होता तो हम लेफ्ट में लेते, अब x ग्रेटर है, ग्रेटर कहाँ होता है, राइट में। जैसे जैसे नंबर लाइन पर हमें बड़े नंबर्स कहाँ मिलते हैं, जब हम राइट में जाते हैं, तो हमें -4 से आगे जाना है, तो -4 से इन्फिनिटी। ठीक है, हमें ये तो पता है कि -4 से बड़ा लेना है, लेकिन एक ये इनिशियल वैल्यू तो पता है, लास्ट नहीं पता, तो वहां इन्फिनिटी लिखेंगे। अब यहाँ फिर इक्वल का साइन नहीं है, तो इसका मतलब -4 इज नॉट इंक्लूडेड, तो नॉट इंक्लूडेड, तो कौन सी ब्रैकेट आएगी, ओपन ब्रैकेट। सो दिस इज द सॉल्यूशन। Question number 6 and 7 are same. Let's move to question number 8 now. Question number 8 is 3 into 2 minus x. सबसे पहले आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पर से क्या करना है, आपने ब्रैकेट खोल लेनी है। जब सॉल्यूशन पहले सिंप्लीफाई करना है तो जो आपको साइन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग करो, तो 3 2 6 माइनस 3x, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो नथिंग न्यू इन इट, -2x। ठीक है, अब आप x वाले कलेक्ट कर लीजिए, -3x इधर है, अब राइट से आप -2x को यहाँ लाएंगे तो ये +2x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 राइट पे था, राइट पे ही रखा है, यहाँ 6 था +6, तो इधर आके हो गया ये -6। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया -6 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब आपको -1 से डिवाइड करना है उधर, तो साइन आपका चेंज हो जाएगा, -4 बाई -1, सो x लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अगर आप इसको नंबर लाइन पे बना के देखें -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो आपका क्या आएगा, 4 से लेस, 4 इनके बीच में कहीं आ रहा है, तो 4 से लेस जाना है। x जो है वो ग्रेटर नहीं है, लेस है, लेस का मतलब क्या है, 4 के लेफ्ट साइड पे जाना है, आप इस साइड जाएंगे। ठीक है, तो आपका सोल्यूशन क्या आएगा, -इन्फिनिटी टू 4। अब आपका इक्वल का साइन भी है, तो 4 पर क्लोज ब्रैकेट आएगी, इसका मतलब 4 इंक्लूडेड है, सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो इट्स वेरी सिंपल टू राइट, और साथ में मैं आपको नंबर लाइन भी बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 से नंबर लाइन पर है, उसमें आपको लिख के नहीं दिखाना है, ऐसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, वो और इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नाउ, 9 इज सेम, स्टिल आई एम डूइंग 3-4 क्वेश्चंस टू मेक यू मोर क्लियर। ठीक है, अब क्या है, इसमें फ्रैक्शंस थे इसलिए ये क्वेश्चन ले लिया है, फिर से वैसे ही करते हैं, x वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, साइन अभी वही रहेगा क्योंकि अभी हमने कोई माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया है, सिर्फ हमने ट्रांसपोजिशन की है प्लस माइनस वाली, तो इनका एलसीएम ले लेना आपने। यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 1, ये 6 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज -x ग्रेटर देन
6 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर अब -1 है, इस माइनस को आप इधर शिफ्ट कर रहे हो, तो आपका ये मैं स्टेप -1 डिवाइड दिखा रही हूँ, आप चाहे नहीं दिखाओगे इसको। x लेस देन, अब ग्रेटर देन से साइन हो गया लेस देन, क्यों चेंज हो गया, क्योंकि हमने माइनस को राइट साइड पे शिफ्ट किया है, तो x लेस देन आ गया -6। तो अगर आप फिर से नंबर लाइन बनाइए, और कहाँ तक नंबर होते हैं इसमें रियल में, -∞ से इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे रियल हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या है यहाँ पर -6, तो -6 कहीं बीच में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सिर्फ आप उसी नंबर को लिखो, पूरी नंबर लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये देखो अब यहाँ पर कौन सा साइन है, x लेस है, x जो है वो छोटा है, लेस है, ठीक है। लेस है तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड पे, तो आपका ये पोर्शन आएगा। तो आपका सोल्यूशन क्या आ जाएगा इसमें, सोल्यूशन आपका इस इक्वेशन का आ जाएगा -∞ to -6, ठीक है। अब कोई इक्वल का साइन नहीं है तो 6 पे भी ओपन ब्रैकेट आएगी और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट आती है। क्वेश्चन नंबर 12 नाउ, ठीक है। फिर से ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा आपका 3x/10 प्लस 4/2 दैट इज 2, x/3 माइनस 6/3, 6/3 मीन्स 2। अब एक तरफ ले लेते हैं x वाले टर्म्स को, -x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और ये +2 इधर आके -2। एलसीएम लेंगे तो 10 और 3 का एलसीएम आ गया 30, 9x माइनस 10x ग्रेटर देन -4, ठीक है। 9x माइनस 10x इज -x ग्रेटर देन, ये 30 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया -120, ठीक है। अब माइनस साइन हमने इधर शिफ्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कट के 120, x लेस देन इक्वल टू 120, इसका मतलब 120 से लेस, तो 120 से जाना है हमने लेफ्ट में, तो लेफ्ट में क्या होता है -∞ और 120 पे आपका कौन सा साइन है, इक्वल का, तो यहाँ पर आपकी क्लोज ब्रैकेट आएगी। सो दिस इज योर सोल्यूशन। So you can see these are very simple. Now let's start next question, which is question number 16 of this type. This is the last question of this type. ठीक है, इसके आगे नंबर लाइन वाले आएंगे। तो आप देख रहे हो x तीनों साइड पे पड़ा है, तो सिंपली पहले मैं एलसीएम ले लेती हूँ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनका अगर एलसीएम ले रहे हैं तो 4 और 5 का एलसीएम है 20, तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 2, और ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस एक्स। सो 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x, सिंपली ब्रैकेट खोलिए 20, ठीक है। अब आप एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 15x प्लस 4x दैट इज 19x, माइनस 10 माइनस 8 इज -18, ठीक है। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 19x माइनस 18। नाउ 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x, 3 इंटू 19 इज 57 एंड 3 इंटू 18 इज 54, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आगे आपका वही है, x वाले टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं तो -57x ग्रेटर देन इक्वल टू -54 -20 विल गो देयर +20, तो आई हैव टेकन एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन सिंपली like terms together. Now -17x greater than is equal to -34. Now x, अब आप क्या कर रहे हैं, ये -17 से मल्टीप्लाइड है, तो जब उधर जाएगा तो ये माइनस के नंबर से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये साइन चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन से क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ से आपका माइनस और माइनस कैंसिल हो गया और आपका आ गया x लेस देन इक्वल टू 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, 2 से लेस वैल्यू लेनी है, 2 से लेस मीन्स लेफ्ट में, और लेफ्ट में हमारा क्या आता है -∞, और साथ में राइट में क्या है 2, और 2 इंक्लूडेड है, इक्वल का साइन है, तो 2 पर आएगी क्लोज ब्रैकेट,
और यहाँ आएगी आपकी ओपन ब्रैकेट। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ना क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ से थोड़ा सा चेंज आ गया, पहले आप ब्रैकेट में लिख रहे थे, अब क्या करना है, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है और जो आपका सॉल्यूशन है आपने उसको ग्राफ पे दिखाना है। सॉल्यूशन को लिखना नहीं है ब्रैकेट में, ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है, ऑन नंबर लाइन जो आप बना के देख रहे थे, बस सिंपल है, नंबर लाइन पे ही छोड़ देना है आपने बना के। तो अब है आपका 3x - 2 < 2x + 1। सॉल्व वैसे ही करना है, सिंपली यहाँ पर ना कोई एलसीएम है ना क्रॉस मल्टीप्लाई है, x वाली टर्म्स एक तरफ ले लेते हैं और राइट साइड पर कांस्टेंट टर्म्स ले लेते हैं, -2 इधर आ गया, तो x < 3। तो अब इसको नंबर लाइन पे सॉल्यूशन निकल गया है, अब इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है, ना नेचुरल नंबर है, इंटीजर, रियल, कुछ नहीं है, सिर्फ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। और जब भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही दिखाना है आपने कि -∞ और इन्फिनिटी के बीच में इस नंबर को ले लेना है आपने 3, और जो पोर्शन आपका है बस उसे डार्कन कर देना है आपने, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर <3 है, तो <3 का मतलब 3 के जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसको आपने बस डार्कन कर देना है, तो आपने इस लाइन को डार्क दिखा देना है कि आपका सॉल्यूशन ये है, ठीक है। अच्छा, अब कैसे दिखाएंगे कि यहाँ पर जैसे उसमें दिखा देते हैं कि 3 इंक्लूडेड है या नॉट इंक्लूडेड है, तो आप उसको ओपन या क्लोज ब्रैकेट से दिखाते हैं। अब कैसे दिखाएंगे आप उसको, अब आप अगर 3 के ऊपर यहाँ इक्वल का साइन होगा, 3 इंक्लूडेड होगा, तो आप यहाँ क्लोज सर्कल बनाएंगे, अभी आप यहाँ पर ओपन सर्कल बनाएंगे। ओपन मीन्स ऐसे और क्लोज्ड मीन्स आप इसको ऐसे फिल कर देंगे। तो 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए आपको 3 को जो सर्कल दिखाना है वो ओपन दिखाएंगे, उसको अंदर से फिल नहीं करेंगे। तो सिंपली आपने उस पोर्शन को डार्कन कर देना है। सिर्फ आपको इसमें क्या देखना है कि आपने लेफ्ट डार्कन करना है या राइट डार्कन करना है। तो अगर x लेस है तो उस नंबर के लेफ्ट में करेंगे, अगर x ग्रेटर होता, अगर ये साइन होता, x बड़ा होता, तो आप राइट में डार्कन करते। और दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि जो नंबर इधर लिखा हुआ है अगर वहां पर इक्वल का साइन है तो आप क्लोज सर्कल दिखाएंगे उस नंबर पर, अगर आपका इक्वल का साइन नहीं है तो वहां पर आप ओपन सर्कल दिखाएंगे इस तरह से। तो दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। One more question of this type only, 18 and 19 you will do yourself. If any doubt will be there, you can write in comment box. Now question number 20. Question number 20 is, एक आप माइनस के साइन के बाहर ये याद रखेंगे कि यहाँ पर ब्रैकेट है, ये माइनस साइन ओवरऑल इन बिटवीन है, 7 के साथ नहीं है, ठीक है। इसको बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, राइट साइड पर आपको 2 टर्म्स दिख रही है, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 5 का एलसीएम हो गया 15, और अब ये 5 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5x - 2। सिमिलरली ये 3 आपका 7x - 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आ गया x/2 ग्रेटर देन 25x - 10 - 21x + 9 डिवाइड बाय 15। एक स्टेप और करते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। 25x - 21x इज 4x, -10 + 9 इज -1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15x ग्रेटर देन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15x ग्रेटर देन 8x - 2। अब 8 उधर जाएगा तो आपका ये क्या आ जाएगा, 15x - 8x greater than equal to -2. This is 7x greater than -2, x greater than, यहाँ साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि आप जो डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर है, ये 7 उधर डिवाइड हो रहा है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो साइन चेंज नहीं होगा। अब -2/7 जहाँ पे भी आ रहा है आपका, जैसे ये -∞ है और ये पॉजिटिव +∞ है, तो आपका इसके बीच में कहीं 0 से पहले आएगा -2/7। तो आपने क्या करना है, x ग्रेटर है, अब आपका ग्रेटर, x की तरफ कौन सा साइन है, ग्रेटर, तो कहाँ शो करना है आपने, राइट साइड में। तो आप राइट साइड में डार्कन कर देंगे, ये पूरा पोर्शन आप डार्कन कर देंगे, थिक दिखा दिया मैंने,
जैसे यहाँ पर आपका थीम दिखाया हुआ है, ये डार्कन कर दिया है, और साथ में अब इक्वल का साइन है, तो हमें कौन सा सर्कल दिखाना है, क्लोज। तो यहाँ पर आपने क्लोज सर्कल दिखा देना है कि व्हाट डज इट मीन, क्लोज सर्कल का मतलब है आपका इंक्लूडेड है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ना क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ से आपके स्टेटमेंट सम्स शुरू हो रहे हैं, तो इसमें आपको इक्वेशंस भी खुद फ्रेम करनी है, खुद बनानी है इक्वेशन। तो वेरी सिंपल टू फॉर्म द इक्वेशन। सी हियर what is given in this question number 21. Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. पहले 2 यूनिट टेस्ट में उसके मार्क्स जो आए हैं 70 और 75 आए हैं। अब कहा है कि कम से कम मिनिमम, अब कम से कम उसके कितने मार्क्स आने चाहिए थर्ड टेस्ट में, ताकि उसकी एवरेज जो है वो एट लीस्ट कितनी बने, 60 मार्क्स की एवरेज बने। कम से कम उसकी एवरेज 60 मार्क्स की बननी चाहिए। ठीक है, तो पहले में आए उसके 70 मार्क्स, दूसरे टेस्ट में कितने आए 75। ठीक है, तीसरे टेस्ट में मान लेते हैं कितने आए उसके x। अब हमें ये x ही निकालना है कि थर्ड टेस्ट में कितने आए। अब हम निकाल रहे हैं एवरेज, एवरेज मींस मीन, तो मीन कैसे निकलेगा, 3 यूनिट टेस्ट है तो ये 3 से डिवाइड होंगे। अब एवरेज कितनी कही है, एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। कम से कम मतलब या तो 60 या 60 से ज्यादा बननी चाहिए उसकी एवरेज। तो ये एवरेज है, तो या तो बननी चाहिए ये 60, या बननी चाहिए 60 इक्वल टू 60, या फिर 60 से ज्यादा बननी चाहिए। तो एट लीस्ट में आपका साइन क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, यानी उतनी तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का आएगा। ठीक है, अगर एट मोस्ट होगा तो लेस देन इक्वल टू आएगा। तो आपने ये मार्क्स बता दिए। अब यहाँ से 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इनको पहले ऐड कर लीजिए, 5 145। ठीक है, प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ पर एट लीस्ट में क्या आया है 60 और मोर, इसका मतलब ये है कम से कम 60 या 60 से ज्यादा, तो मैंने इक्वल टू का साइन भी लगाया है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद x क्या आ जाएगा 180 माइनस 145, x ग्रेटर देन 10 minus 5 is 5, 17 minus 14 is 3, x greater than equal to 35, यानी उसके या तो 35 आने चाहिए या 35 से ज्यादा, ताकि उसकी एवरेज 60 या 60 से ज्यादा बने। तो आपने क्या देखना है यहाँ पर, मिनिमम पूछे आपसे 35 और मोर, तो मिनिमम क्या हुआ 35, कम से कम 35 मार्क्स आने चाहिए। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम मार्क्स टू अचीव 60, at least 60% मार्क्स। ठीक है, तो मिनिमम मार्क्स इन थर्ड टेस्ट शुड बी 35। ठीक है, यहाँ मिनिमम पूछा है इसलिए हमने इक्वल टू का साइन लिया है, हमने कम से कम 35 मार्क्स होने चाहिए। ना क्वेश्चन नंबर 22 शॉर्ट में लिखा है मैंने क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ए ग्रेड लाने के लिए क्या करना है, एवरेज चाहिए 90 की या उससे ज्यादा की। 5 एग्जाम्स में 5 एग्जामिनेशंस हैं, और उसमें अगर ए ग्रेड लाना है तो कितनी मार्क्स आने चाहिए, कितनी एवरेज आनी चाहिए आपकी 90 या मोर। ठीक है, तो अब 4 टेस्ट के मार्क्स आपको दिए हुए हैं, सुनीता के 4 टेस्ट के मार्क्स आपको दिए हुए हैं, और आपको 5th टेस्ट में बताना है कि कम से कम उसके कितने मार्क्स आए कि उसका ग्रेड ए आए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 5th टेस्ट में उसके कितने मार्क्स आए, ये एवरेज निकाल रहे हैं तो सबको ऐड करके 5th में मान लेते हैं x और डिवाइड बाय 5। अब ये आ गई एवरेज। एवरेज फिर से क्या लिखा है, 90 आनी चाहिए या 90 से ज्यादा आनी चाहिए, तो 90 से ज्यादा या फिर 90, ये एवरेज है। एवरेज या तो 90 से मोर होनी चाहिए या 90 होनी चाहिए। आगे आप इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, मिनिमम बताएंगे। ना क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पेयर्स। ठीक है, हमने सारे वो पेयर्स निकालने हैं, किसके पेयर्स निकालने हैं, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं हमने, कितने लेने हैं 2 ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10,
दोनों स्मॉलर होने चाहिए 10 से। ये जो लाइन है बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, ये इक्वेशन में यूज नहीं होगी। लास्ट में जब हम आंसर निकालेंगे तो हम उसमें इस लाइन को यूज करेंगे कि दोनों नंबर स्मॉलर देन 10 होने चाहिए। इक्वेशन हमारी बनेगी लास्ट लाइन से whose sum is more than 11, जहां दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहां से सबसे पहले दो लेट टू कॉन्जिक्यूटिव, जो आपके कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हैं, वो लेट कर लीजिए आप x एंड x प्लस 2। ठीक है, एक ओड जो है उससे नेक्स्ट वाला ओड जो होगा वो उससे 2 होगा। जैसे 1 के बाद क्या आता है 3 आता है, लगातार में कंटिन्यूअस में ये आता है। 3 के बाद क्या आता है 5, तो 2 का डिफरेंस रहता है। तो हमने एक लेट कर लिया x और दूसरा x प्लस 2। ठीक है, ये लाइन आपकी किस में यूज होगी, जब आप आंसर निकालेंगे, जब आपका आंसर आएगा दोनों नंबर लेस देन 10 होने चाहिए। इक्वेशन कहां से बनेगी, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो इन दोनों का सम जो है वो क्या है, मोर है, किससे 11 से। इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा। ठीक है, कि मोर देन इक्वल टू, सिर्फ कहा है मोर देन। तो अब आप ऐड करेंगे 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2, 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9/2, इट मीन्स x ग्रेटर देन 4.5। तो आपने 4.5 से बड़े नंबर्स लेने हैं। ठीक है, तो 4.5 से बड़ा ओड नंबर क्या होगा, एक तो होगा पेयर्स बताने आपने 5, तो 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा कॉन्सिक्यूटिव, 5 के बाद अगला ऑड इंटीजर क्या आएगा 7। तो एक पेयर तो ये आया, ऑल पेयर्स बताने हैं आपने। अब याद रहे कि दोनों नंबर स्मॉलर देन 10 होने चाहिए, यहाँ यूज करेंगे आप। और ये इस इक्वेशन को यूज करेंगे, बड़े होने चाहिए 4.5 से। तो 4.5 से बड़ा नंबर क्या आया आपका 5, तो आपका एक आ गया 5 और उससे x अगर 5 है तो x प्लस 2 हो गया 7। दूसरा नंबर लेना है अब आपने 6, तो आपका इवन है क्योंकि अब आप ओड ले रहे हैं। तो 6 के बाद नेक्स्ट ओड कौन सा आया आपका 7, 5 के बाद नेक्स्ट ओड कौन सा आया 7। अब लेना है दूसरा पेयर, तो दूसरा नंबर क्या है, एक x और एक x प्लस 2, तो 7 और 7 प्लस 2 क्या आ गया 9। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट वैसे आपका बनता 9 और 11, तो वो आपने नहीं लेना। रीजन क्या है, इस लाइन को पढ़िए, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, ये दोनों ही 10 से स्मॉलर होने चाहिए। ये तो 10 से स्मॉलर बन रहा है बट ये नहीं बन रहा है, तो इसे आप लीव कर देंगे। आपके ऐसे दो ही पेयर्स आएंगे, तो आंसर आपका आएगा, दो पेयर्स आपके आ गए 5 7 7 9। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है इसको यूज करके आप x लेंगे। देखिए x ग्रेटर देन 4.5 है, तो 4.5 से बड़े ओड नंबर्स, क्योंकि आप ओड नंबर्स ले रहे हैं x को आपने ओड नंबर लिया है, तो आप 4.5 से बड़ा ओड नंबर क्या ले सकते हैं 5 7 और 9 ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आगे 11 क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्या है कि स्मॉलर देन 10 होने चाहिए। ठीक, अब हमने पेयर्स बनाने हैं, तो पेयर्स में हमने कौन से लेने हैं कॉन्सिक्यूटिव। तो इससे नेक्स्ट, जैसे x की वैल्यू 5 आई है, तो 5 का नेक्स्ट ओड क्या होगा 7, दूसरी x की वैल्यू क्या आई है 7, तो 7 का नेक्स्ट ओड क्या होगा 9। ठीक है, नेक्स्ट आपका आया है 9 अगर आप लेते हो तो नेक्स्ट ओड उसका आता है 11, तो 9 और 11 पेयर नहीं बन सकता, क्योंकि उन्होंने यहाँ कहा है बोथ, दोनों के दोनों नंबर स्मॉलर देन 10 होने चाहिए। तो आपके सिर्फ दो पेयर्स आए हैं 5 7 एंड 7 9। ना क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल 22 की तरह ही है, वैसे ही क्वेश्चन बनेगी आपकी। अब यहाँ पर है इवन इंटीजर, लास्ट 22 में आपका था ओड, यहाँ है इवन इंटीजर्स। दूसरा चेंज क्या है, सॉरी ये 24th क्वेश्चन है, वो 23 का। अब है दोनों नंबर्स आपके लार्जर है 5 से, फिर से ये लाइन आपकी लास्ट में यूज होगी, जैसे पहले स्मॉलर देन 10 वाली यूज हुई थी। अब पहले सबसे पहले लेट क्या करना है हमने, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 2, हमने दो ये मान लिए, ठीक है, जिनके हमने पेयर्स निकालने हैं। अब उसके बाद इनका सम, लास्ट लाइन से इक्वेशन बनाइए, सम इज लेस देन 23, इनका सम क्या है लेस है, ग्रेटर का साइन नहीं आएगा, लेस का आएगा, इसकी तरफ नहीं आएगा। लेस देन कितना है 23, यहां से आपकी इक्वेशन बन गई
2x प्लस, यहाँ से आपने इक्वेशन बनानी है लेस देन 23, सम इज लेस देन 23, तो सम कर दिया और लेस देन 23, ठीक है। आगे इक्वेशन वैसे ही सॉल्व करनी है, 2x लेस देन 23 माइनस 2, 2x लेस देन 21, x लेस देन 21 बाई 2, इट मीन्स x लेस देन 10.5, ठीक है। अब 10.5 से छोटे नंबर्स आपने लेने हैं, और कौन से नंबर्स लेने हैं आपने, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कौन कौन से x आ सकते हैं 10.5 से लेस और इवन, इवन पहला आएगा आपका 2, फिर आ सकता है 4, फिर आ सकता है 6, फिर आ सकता है 8, फिर आ सकता है 10। आपके 10.5 से इवन नंबर्स जो हैं, पॉजिटिव इवन नंबर्स, वो ये पॉसिबल है, ठीक है। अब हम पेयर्स लिखते हैं, पेयर्स में हमने ये लिखने हैं x और x प्लस 2, तो अब 2 हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर लाइन में लिखा है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, ठीक है। तो ये जो दोनों है x और x प्लस 2, ये दोनों लार्जर देन 5 है, तो हमारा 2 भी कट हो गया, स्मॉलर देन 5 है, 4 भी कट हो गया, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 6 से। तो पहला नंबर आ गया आपका 6, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2 8, तो एक पेयर निकल गया, ऑल पेयर्स बताने हैं आपने। इसी तरह आप नेक्स्ट x की वैल्यू क्या हो सकती है, 8, तो उसका कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट क्या होगा, 10, एक पेयर और आ गया, 2 पेयर्स हो गए, ये ऑल पेयर्स निकाल रहे हो आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लार्जर देन 5 लेने हैं आपने, तो फिर 6 और 8 लिया है हमने। उसके बाद नेक्स्ट है 10 और उससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 12, तो यहाँ पर आपके 3 पेयर्स पॉसिबल है, क्योंकि उन्होंने कहा लार्जर देन 5, ठीक है, लार्जर देन 5 है दोनों, ठीक है, और इवन होने चाहिए, इवन है, सम लेस देन 23 है, इनका सम है 14 23 से लेस, इनका सम है 18 23 से लेस, इनका सम है 22 which is less than 23. Now question number 25. The longest side of the triangle is 3 times the shortest side. ठीक है, ट्राइंगल की आपकी 3 साइड्स होंगी और उसमें क्या कहा है, लॉन्गेस्ट साइड जो सबसे बड़ी वाली साइड है, लॉन्गेस्ट साइड वो 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड की। अब हमें नहीं पता शॉर्टेस्ट साइड कितनी है, तो लेट उसकी शॉर्टेस्ट साइड जो है वो x सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद लॉन्गेस्ट क्या है, उसकी 3 टाइम्स है, तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो गई आपकी 3x सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक x हो गई शॉर्टेस्ट और दूसरी वाली बड़े वाली सबसे लॉन्गेस्ट वाली कितनी हो गई 3x। अब क्या कहा है, थर्ड साइड जो है, थर्ड साइड वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है, यानी 2 सेंटीमीटर छोटी है किससे, लॉन्गेस्ट साइड से। तो लॉन्गेस्ट साइड लिखते हैं और इससे कितनी छोटी है, 2 सेंटीमीटर, तो आपकी साइड कितनी आ गई 3x माइनस 2, ठीक है। तो तीनों साइड्स आ गई। अब देखते हैं इक्वेशन कैसे बनानी है हमने। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो हम सम ऑफ ऑल साइड्स लेते हैं, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 कितना है, इज एट लीस्ट, एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, यानी कम से कम 61 है, तो 61 से ज्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम इतना ही है, एट लीस्ट मतलब मिनिमम कम से कम, तो 61 से ज्यादा भी हो सकता है और 61 भी, एट लीस्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। अब सॉल्व करेंगे इसको, 1x 4x और 3x, 7x हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ये माइनस 2 उधर गया तो 61 प्लस 2, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 बाई 7 विच इज 9, तो x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो हमारी जो शॉर्टेस्ट साइड है वो कितनी होनी चाहिए, या तो 9 या फिर 9 से ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है, मिनिमम लेंथ, कम से कम कितनी लेंथ होनी चाहिए, 9 और मोर, तो मिनिमम क्या हुआ 9, कम से कम 9 होनी चाहिए, तो मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड कितनी आ गई, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स कट करनी है उसने सिंगल पीस ऑफ बोर्ड से
ठीक है। और कितनी सेकेंड लेंथ जो है, अब हम इसमें ब्रेड्थ को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ब्रेड्थ उतनी ही रहेगी, बस 3 लेंथ्स कट करेगा उसमें से। तो क्या है इसमें 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है और सेकेंड लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर लंबी है शॉर्टेस्ट से। तो सबसे पहले फिर से शॉर्टेस्ट लेट कर लेते हैं कि लेट शॉर्टेस्ट साइड जो है वो क्या है, जो कट की है x है, ठीक है। अब उसके बाद उसने कहा जो सेकेंड लेंथ है, सेकेंड लेंथ वो कितनी है, इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। 3 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए शॉर्टेस्ट से। तो 3 सेंटीमीटर लंबी वो x है शॉर्टेस्ट वाली, तो ये होनी चाहिए x+3। अब आ गई थर्ड साइड। थर्ड लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए, ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। जितनी शॉर्टेस्ट है उसकी ट्वाइस होनी चाहिए। तो थर्ड लेंथ आपकी कितनी हो गई, यहाँ से शॉर्टेस्ट वाले का ट्वाइस कर दीजिए। शॉर्टेस्ट है x, तो ये ट्वाइस करके आ गई 2x। अब यहाँ पर आपकी दो इक्वेशंस बनेंगी। आपका जो बोर्ड है वो 91 सेंटीमीटर का है, तो इन सब की लेंथ्स मिलाकर 91 से ज्यादा तो नहीं हो सकती, या तो 91 होंगी या 91 से कम होंगी, क्योंकि उसी बोर्ड को कट करके 3 लेंथ्स बना रहे हैं। तो अब इन सब की लेंथ्स, इसमें आपकी दो इक्वेशंस बनेगी। लेस होगी 91 से, क्योंकि जितना बोर्ड है उससे ज्यादा की कट नहीं कर सकते आप, और या फिर पूरी 91 की होगी। तो दो इक्वेशंस हो गई। अभी पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, दूसरी आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक सॉल्व करते हैं पहले। x 2x और 2x 4x लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3, 4x लेस देन इक्वल टू 88 एंड x लेस देन इक्वल टू 22। तो एक सोल्यूशन निकाल चुके हैं। यहाँ पॉसिबल लेंथ गई है, मिनिमम लेंथ नहीं गई है। अब आगे पढ़िए। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड if the third piece, what is the third piece length, 2x is at least, तो at least में कौन सा साइन आएगा, greater than, equal to, कम से कम कितनी है, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो 5 प्लस 5 सेंटीमीटर लॉन्गर किससे, सेकेंड लेंथ से। तो सेकेंड लेंथ कितनी है, x+3। तो यहाँ पर आपकी एक इक्वेशन और बनेगी, ठीक है, कि थर्ड लेंथ जो है वो एट लीस्ट में बताया आपको कैसे साइन आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का, क्योंकि कम से कम, उससे ज्यादा हो सकती है, 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होगी सेकेंड लेंथ से। तब आप x वाले एक तरफ कर लीजिए, यहां से आपका x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो x जो है वो 8 से बड़ा है और 22 से छोटा है। तो पॉसिबल लेंथ्स क्या हो गई शॉर्टेस्ट साइड की, पॉसिबल लेंथ्स of shortest side is more than 8 and less than 22, more than equal to 8 and less than 22। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप अपने आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 से बड़ा और 22 से छोटा, या आप लिख सकते हैं बिटवीन फ्रॉम 8 to 22। ये पॉसिबल लेंथ है इसकी। और इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। चैप्टर 6 की 6.1 ओवर हो गई है। नेक्स्ट वीडियो आपकी 6.2 और 3 की बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।